अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून ने बतौर वज़ीर आला सूबे की बाग दौड़ संभाली है। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद मरियम नवाज़ शरीफ ने अवामी खिदमत के कई मनसूबों का आगाज़ किया, जिसमें तालीम, सेहत, औरतों की फलाह और ट्रांसपोर्ट के प्रोग्राम नुमाया हैं। कहीं पे सड़कों की तामीर व मरम्मत का काम जारी है तो कहीं पे सीवरेज सिस्टम की बहाली का प्रोग्राम जारी है, तो कहीं पे नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े देने की स्कीमें अपना काम कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत खुद को परफॉर्मेंस ड्राइवन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर पर पेश कर रही है, लेकिन क्या अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी से मुतमिन है? आइए उन्हीं से जानते हैं। अरशद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से कितने मुतमिन है। तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ सूबे की पहली खातून वज़ीर आला हैं, उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं? जो उन्होंने इंतखाबी वादे किए थे वो कितने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है जी, हमारी सीएम साहिबा आई हैं और फ़ौरन ही उसके बाद सैलाब आ गया। सैलाब की आप कारकर्दगी देख लें, जिस जफाशानी से और मेहनत से उन्होंने सारा काम किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये वहाँ पे 16-16 घंटे काम करते रहे हैं और लोगों तक जो सहूलियात आज से पहले सैलाब में नहीं पहुँची, वो सारी सहूलियात पहुँची हैं और अभी भी वहाँ पे काम हो रहा है और कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो न्यू ट्राम चला रहे हैं और ट्रेन्स चला रहे हैं, वो भी नए काफ़ी ज़्यादा मंसूबे हैं जो हमारे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सीएम साहिबा ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो सारे पूरे कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक लंबा अरसा देखा है, कई वज़राए आला देखे हैं पंजाब के, उनकी कारकर्दगी में और वज़ीर आला पंजाब जो मौजूदा हैं मरियम नवाज़ शरीफ, उनकी कारकर्दगी में क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्या चीज़ ऐसी है कि जो लोगों को ज़्यादा अपील कर रही है उनकी तरफ? देखिए जी, जैसे कि मीडिया से मेरे ख्याल से बड़ा जस्टिस और जज कोई नहीं होता, तो आपने उस्मान बुज़दार साहब का भी दौरे हुकूमत देखा है कि उसमें वो जनाब कहीं पे नज़र ही नहीं आते थे और सीएम साहब आपको हर जगह। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे क्योंकि अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। ये जस्टिस साहब खुद देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा में और उस्मान बुज़दार साहब में कितना फ़र्क है। अभी हमारे सदर बाज़ार लाहौर कैंट में जो हमारा पानी का मसला था, जैसी बारिशें होती रहती, आप लोग काफ़ी प्रोग्राम करके गए हैं, मेरे ख्याल से कुछ 4-4 फुट पानी होता था। यहाँ पे हमारा कोई 85 इंच लाइन का एक ट्रंक मंसूबा है जो धर्मपुरा फाटक से लेकर रिंग रोड तक हम डाल रहे हैं। उसका इफ्तिताह हो गया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब उसका इफ्तिताह कर गए हैं और वो कोई 4.5-5 अरब रुपए का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सारे सदर की ये कचहरी रोड और सरफराज रफ़ीकी रोड और दिल्ली रोड ये सारे लिंक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से काम के जो वादे किए थे उससे ज़्यादा डिलीवर हम अभी तक कर चुके हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जब से पाकिस्तान बना है उसकी और अब तक सैलाब आया, मरियम नवाज़ सबसे आगे थी, तरक्याती कामों में सबसे आगे है। हम अपने सदर बाज़ार की हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पे हमारा 70 साल से हमारे यहाँ पे सीवरेज का और बहुत मसला था। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे उन्होंने नया हमें प्रोजेक्ट दिया है 4 अरब रुपए का, और हमने लोकल हम वार्ड वाइज लगा रहे हैं, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए हमें उसके दिए गए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानब से जो तजावज़ात के खात्मे के हवाले से पीरा फोर्स जो है वो बनाई गई है, उसकी कारकर्दगी क्या समझते हैं? उस हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं कि वो दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। जो लोग तंग है जिन्होंने जायज़ तजावज़ात की हुई है, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है। देखिए जी, एक बंदे के तंग होने से अगर 100 बंदा सहूलत में आ रहा है तो इससे अच्छा काम कोई नहीं है। लोगों ने यहाँ से गलियाँ, सड़कें, हर जगह आप चले जाएँ नाजायज़ तजावज़ात से भरी पड़ी है, तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है उनका, आगे इसको मुसलसल करना चाहिए, बल्कि गलियों में भी जाना चाहिए। इवन के लोगों ने अपने थड़े निकाल के गलियाँ तक मली हुई है, सारी ख़त्म होनी चाहिए नाजायज़ तजावज़ात। अच्छा, ये बताइएगा कि जो शहरी हैं उन आम तौर पे जो शिकायत नज़र आती हैं वो ये नज़र आती हैं जब किसी सरकारी दफातर में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कि वहाँ पे उनको बेहतर जो है वो उनके साथ तावन नहीं होता, सहूलियात नहीं मिलती। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के आने के बाद आपका जब जाना होता है सरकारी दफातर में तो किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? सरकारी बाबू जो हैं वो कैसा तावन करते हैं? देखिए, ये हमारा एक पुराना अलमिया है
अभी तक हम अब अंग्रेज़ दौर से निकले नहीं हैं। तो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें सरकारी दफ्तरों में बहुत ही यानी कि हम मन हसल कौम नीचे करप्ट से लेके ऊपर तक करप्ट हो चुके हैं। चलो ऊपर अफसर सही आ गए, पर नीचे जो चपड़ासी तक है वो तक करप्ट है। इसका जब तक हम खुद नहीं चेंज होंगे ये चीज़ नहीं हो सकती। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अफसर की ट्रांसफ़र कर देगी, सस्पेंड कर देगी, पर हम भी तो है ना, हमें भी शॉर्टकट के रास्ते में हम भी कहते हैं 4 पैसे दो और अपना काम निकालो। तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हमें भी थोड़ा सही होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ मिल के अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम तो सही हो जाएगा, सारा करेगा। साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है। सर बताइएगा, आपने अपनी ज़िंदगी में और भी कई वज़ीर आला देखे हैं, उनके काम भी देखे हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ इस सूबे के वज़ीर आला रहे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस सूबे के वज़ीर आला रहे, उस्मान बुज़दार रहे, चौधरी परवेज़ इलाही रहे और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ हैं। इन सब की कारकर्दगी अगर देखते हैं तो क्या समझते हैं सबसे अच्छा वज़ीर आला कौन है? बेशक जी, सारे पहले वज़ीर आला जो रहे हैं वो भी तजर्बाकार थे। मैडम पहली दफ़ा आई हैं चूँकि, और इसी पार्टी के जितने भी आप उठा के देख लें रिकॉर्ड में, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही आज तक लाहौर का और पंजाब का भला किया, पूरे मुल्क का भी भला किया। लेकिन जब से इनकी हुकूमत में इनका वज़ीर आला आता है पंजाब का भला होता है। और अब तो मैडम का मंशूर है कि काम काम और सिर्फ काम। हम लोग कैंट में खड़े हैं, हमारा बिल्कुल दरीना मसला था सीवरेज का, वाटर सप्लाईज़ का और बारिश की पानी का। यहाँ पे हमेशा छोटी सी बारिश से भी पंजाब सारा हमारा सदर जो है वो डूब जाता था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा के लिए मैडम का जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि काम करना है। और पहले जितनी भी सदर में पुरानी लाइनें हैं वो हद से हद 18 इंच तक डली हैं, और अब माशाल्लाह से जो भी लाइन छोटी से छोटी 72 इंच की लाइन वो डाल रहे हैं। इतना बड़ा मनसूबा लेके आए हैं ख्वाजा रफ़ीक साहब, सारा ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के ताउन से और मैडम के हुक्म से, कि उन्होंने सिर्फ काम का मंशूर दिया है और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो एक खातून वज़ीर आला हैं और इस हवाले से ख़वातीन की फलाह बहबूद के हवाले से उनसे तवक्कुआत जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन की। तो क्या समझते हैं कौन से ऐसे इक़दाम उन्होंने किए हैं जिससे ख़वातीन की ज़िंदगी जो वो बेहतर हो रही हैं? कौन से मनसूबे ऐसे हैं जिन्होंने ख़वातीन जो काम पे जाने वाली या घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगियों को थोड़ा जो है वो रिलीफ़ दिया है? सर हर फील्ड में उनकी रिलीफ है। आप कंपैरिजन करके देख लें किसी और भी सूबे से, सिर्फ मैडम के ही सूबे में काम हो रहा है, बाकी तो किसी सूबे में ऐसा काम नहीं हो रहा। चाहे वो ख़वातीन को लेके आए, मजदूर बच्चों को लेके आए, या कोई भी है बेघर अफराद के लिए है, लंगर खानों का वो अमली काम कर रही हैं। वो सिर्फ खोखले नारों तक महदूद नहीं है सर, वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा बसेस चलने वाली हैं, मेट्रो मतलब एक और ग्रीन बस चलाने वाली हैं वो। तो ये सारे अवाम के हक़ के फ़ैसले हैं, उनके अपने हक़ का कोई फ़ैसला नहीं है। हाँ जी, इस वक्त नाज़रीन एक वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। अवाम के साथ हमारी गुफ्तगू जो जारी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर आपने जो ड्रेसिंग की हुई है, लगता है कि आप वकालत के शोबे से रखते हैं, तो क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के आने के बाद जो सूबे का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें किस हद तक जो है वो बेहतरी आई है या बेहतरी नहीं आई? क्या राय आप? देखिए जी, अपनी तरफ से तो उनकी बड़ी एक अच्छी कोशिश है कि जितना बेहतर हो सके हो जाए, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो आवाम को इस तरह के जिस तरह के लॉ रिक्वायर हैं, इस तरह के लॉ फ़िलहाल मेरे ख्याल से नहीं असम्बली से पास हुए हैं। अब देख लीजिएगा, अब गरीब आवाम के लिए पीड़ा फोर्स निकल आई। पीड़ा का अल्टरनेट कोई इस तरह की रेमेडी होनी चाहिए कि इनके लिए कोई बाज़ार मॉडल बाज़ार बनाए जाए जहाँ पर इनका अल्टरनेट कुछ इस तरह का, इनके लॉ बन रहे हैं लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंट गुड नहीं नज़र आ रहा आवाम के लिए। अच्छा ये बताएं कि अदालतों में या कहीं पे भी ख़वातीन को बड़े मसाइल जो है वो देखने को नज़र आते हैं, तो इस हवाले से काम जो हो रहा है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है और दीगर भी इदारे जो वो काम कर रहे हैं कि ख़वातीन को बर वक्त जो वो इंसाफ मिले। तो बतौर वकील आपको क्या लगता है कि अदालतों में या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें ख़वातीन के लिए कोई रिलीफ आया है, कोई बेहतरी आई है? वज़ीर आला पंजाब खुद भी एक ख़वातीन है। देखिए, वुमेन के लिए हर फोरम पर एक स्पेशल बेंच बने गए हैं, उनके लिए हर किस्म की इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उनके लिए स्पेशल लॉ बने हुए हैं। और यह है कि उस तक पहुंचना जो है ना, ये आवाम एक फ़ीमेल के लिए ज़रा एक इशू होता है कि वो अपने राइट के लिए किस दौर पर जाए। अवेयरनेस की ज़रूरत है इनके लिए। बाकी कानून बना हुआ है, हर जगह पर है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ ये कि अवेयरनेस नहीं है। वुमेंस को अगर अवेयरनेस मिल जाए तो आई थिंक सो उनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ख़वातीन तक अवेयरनेस नहीं जा रही तो ये किसकी कमी, कोताही, कमज़ोरी है? हुकूमत
हुकूमत की जानब से पैगाम कन्वे नहीं हो पा रहा, या ख़वातीन या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो उन तक चीज़ें पहुँचने नहीं दे रहे, हर्डल क्या है? डेफिनेटली गवर्नमेंट की ही ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाए आवाम को थ्रू डिफरेंट मोड्स यूज़ करके अवेयरनेस होनी चाहिए वुमेंस को। लॉ तो बने हुए हैं, बेशक बेशुमार लॉ हैं, हर डिपार्टमेंट में वुमेन के लिए एक स्पेशल इनके फॉर्म बने हुए हैं, वहाँ पर उनके लिए प्रोटेक्शन हो, हर किस्म का हरासमेंट इवन दो हर किस्म का हो रहा है, लेकिन ये कि अवेयरनेस एक एलिमेंट है जिसमें आई थिंक सो कि अवेयरनेस नहीं आवाम को। साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ, क्या समझते हैं उनकी हुकूमत अवामी मसाइल को सुनने में और उनको हल करने में कितनी एक्टिव नज़र आती है, कितनी इंटरेस्टेड नज़र आती है इस चीज़ में कि हम लोगों के मसाइल सुने और उसका अदाला भी करें? देखिए बात यह है कि हमने यहाँ पर तमाम दौर देखे हैं और बहुत वज़ीर आला देखे हैं। मरियम नवाज़ देखें ना, अभी या समझ लें आपके 1 साल हुआ है, उनके जो प्लान है ना उसमें से अमल दरामद होता भी नज़र आ रहा है, और वो जो काम करती हैं उसके ऊपर जाकर उसको चेक भी करती है, और जो ये चेक करना है ना यही सबसे बेहतर है कि आप उसको चेक करेंगी तो आपको पता चलेगा कि काम हो भी रहा है कि नहीं। हमने देखा है कि वो हर जगह पहुंच जाती हैं, उसमें उन पे इतराज़ भी आता है कि वो, लेकिन काम जो करता है वो नज़र भी आता है, और उसको जाके देखना मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होता वज़ीर आला के पास, लेकिन वो लेडीज़ होने के बावजूद हर जगह पहुंचती हैं, हर जगह जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हर जगह पहुंच जाती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जब हम अवाम में जाते हैं उनसे बात करते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा मसला होता है वो महंगाई का मसला होता है, तो क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत दावे और नारे तो बड़े लगा रही है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है, क्या अमली तौर पे भी ऐसा नज़र आ रहा है? आप अवाम में हैं, अपने अब राशन भी लेके आते हैं, घर का बजट भी चलाते हैं, तो क्या लगता है कि जो इनकम है उसमें आपके मामला ठीक चल रहे हैं, महंगाई में वाकई कमी हुई है? हाँ, ऐसा है कि महंगाई के मामले में अभी थोड़ा सा मसला है, मतलब थोड़ा सा मसला है। ये है मसला है कि एक चीज़ अगर आज 10 रुपए की है कल 20 की हो जाती है। अब एक मतलब कि एक टीम बनी हुई है ना, उस टीम का भी काम है हर जगह मरियम नवाज़ ने नहीं पहुंचना, उस टीम का भी काम है कि वहाँ जाकर चेक करें। अब यहाँ पर एक दुकानदार का रेट हो रहा है, दूसरे का और है, तीसरे का और है, मतलब ये रेटों का फ़र्क दुकानदार की तरफ से आता है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी देती है, एक रेट देती है, उसको चेक बैलेंस करना हमारी जो इंतज़ामिया उसका भी काम है। वो अगर अपना प्रॉपर काम करें तो मैं समझता हूँ कि महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल हो सकता है। अच्छा कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट मंसूबे हैं जो आपको लगता है कि ये सुपर बेस्ट मंसूबे हैं, इससे पहले इस तरह के कोई भी मंसूबा जो है वो कोई भी वज़ीर आला देने में नाकाम रहा है, और वो ऐसा मंसूबा कि जो कामयाबी से चल भी रहा है, लोगों को उससे रिलीफ भी मिल रहा है? हाँ देखो ऐसा है कि अभी मैंने देखा ग्रीन बस जो आई है उसमें यह है कि हमारी, मैं खुद एक मतलब कि मुलाजिम पेशा बंदा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर मेरे रोड पर गाड़ी चलेगी तो मैं अपनी बाइक छोड़ दूँगा, मेरे से पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा, वो 20 रुपये में मुझे एक जगह से उठाकर मेरे दफ्तर में पहुँचा देते हैं। और थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलने से ना मेरा ख्याल है कि इसमें भी मसला जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें छोटे शहरों में भी चलें, बड़े शहरों में भी चलें, और ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, और ये चीज़ें जो है ना सरकार के लेवल पर अच्छी हो रही हैं, और ये बसें आने से ना एक तो खूबसूरती पैदा हो रही है, अच्छी चीज़ है, अच्छी खूबसूरती है, उसमें वाईफाई भी दिया है, उसमें चार्जर भी दिया है, उसमें माजूर अफराद के लिए बड़ा अच्छा वो है कि वो उनको पिक अच्छा कर लेते हैं। मतलब मुश्किल तो आती है आवाम को, लेकिन ये मुश्किल के बाद आसानी आती है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो पंजाब हुकूमत की जानब से पीरा फोर्स बनाई गई है वो उसकी कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानब से पीरा फोर्स बनाई गई है, जो तजावज़ात होती हैं दुकानों के बाहर या कंजस्टेड बाज़ार हो जाते हैं, शहरियों को आने जाने में आमदोरफ्त का सामना जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या समझते हैं उनकी जो ये इकदाम है कैसा है, पीरा फोर्स ठीक काम कर रही है या नहीं? बहुत देखें, मैंने तो पहले अपने टिकटॉक में भी यही कहा है मैडम से भी, देखें हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका वोटर जो है ना ये छोटे दुकानदार हैं, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए भी ये एकदम जो हम कर रहे हैं ना ये क्रोचमेंट क्लोज़ कर दें, ये नहीं होना चाहिए। कारोबार तो आगे ठप हैं,
तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भी इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपना काम लें, थोड़ा सा हमें भी काम करने दें। एकदम आप हमें ठीक नहीं कर सकते, हम बिगड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से, कम से कम 60 साल से हम बिगड़े हुए हैं। तो एकदम आप कहें मैं ठीक कर दूं पंजाब को, पर नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो पंजाब है दूसरे सूबों से 2000 गुना अच्छा है। लेकिन मेरी मैडम से यही रिक्वेस्ट है भी ये जो पैरा फोर्स बनाई है ये सिर्फ महंगाई के मामले में चले और उन्हें खींचें। मैंने कई दुकानदारों से पूछा, कहता जी क्या होगा, 5000 रुपये में जुर्माना हो जाएगा, इसी कैंट आके 5000 जुर्माना कर देगी, हमने 8 दिनों में आपसे पूरा कर लेना है। तो मेरी यही अपील है भी ये जो पैरा फोर्स हमने ये क्रोचमेंट के लिए किया है इसको थोड़ा सा स्लो कर दे। ये भी बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी पंजाब हुकूमत बड़ा एक्टिवली काम कर रही है, दुकानों के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं, ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो छोटे दुकानदारों के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं वो ठीक हैं, या जो इकदामात किए जा रहे हैं उससे चीज़ें बेहतरी की जानब जा रही हैं, या दुकानदार जो हैं वो मज़ीद जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं? नहीं देखें, ये जो छोटे दुकानदार हैं इनका इतना कसूर नहीं है। जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए मंडियों में बैठे हैं उनको भी तो पकड़े ना यार। इनको जब इनके पास जाते हैं ये कहते हैं जी सलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारा यही इशू होता है ना, सलाब आ गया, ये चीज़ें महंगी होगी, क्यों होगी महंगी? थोड़ा सा इनको चाहिए अभी इन पर भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन असल जो जड़ है ना वो मंडी वाले हैं, उन पर थोड़ा सा खिंचाव किया जाए। ये दुकानदार कुछ नहीं है, इन्होंने 2-4 हज़ार की दिहाड़ी बेचारों ने कमाना है। अगर ये भी नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इन पे ज़रा रहम किया जाए और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ एक ख़ातून होने के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं? आइंदा टन्योर में भी आप उनको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहेंगे या नहीं? देखिए बॉस, मैंने पहले भी अपनी वीडियो मैंने 2-3-4 शेयर की हैं। मैंने उन्हें यही कहा भी ये जो पैरा फोर्स है ना इस पर आप थोड़ा सा ब्रेक लगा दें। ये जो क्रोचमेंट के हवाले से है तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी इनके हैं। अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, इन्हें पैरा फोर्स को खुली इजाज़त दे देंगे तो फिर हम जो है ना अगले 5 साल हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो आपकी बराए मेहरबानी आप इनको ना 5 साल में अगर इन्होंने बेहतरी करनी है तो पैरा फोर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। इंशाल्लाह 5 साल अगले भी इनके ही होंगे, मरियम नवाज साहबा के, इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम से ये जानें कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के जो इक़दामात हैं, जो मंसूबे हैं, तो उनकी फलाह में किस हद तक जो है वो कामयाब हुई हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है कि जो अगर आम शहरियों को मुतासर करता है तो जो कारोबारी तबका है उसको भी उतना ही मुतासर करता है। पंजाब हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमने महंगाई को कम तरीन सतह पर ले आए हैं, महंगाई कम हो गई है। आप क्या कहेंगे, महंगाई कम हुई है, कारोबार बेहतर हुए हैं? नहीं, कारोबार तो बेहतर नहीं हुए, महंगाई कम हो रही है। ठीक है, कारोबार के लिए कुछ करें वो, बाकी काम तो अच्छा कर रहे हैं, पहले से बेहतर है। पहली गवर्नमेंट से बेहतर है, जिस तरह खान साहब ने की है गवर्नमेंट उससे बहुत बेहतर है। चीज़ों को कंट्रोल किया है, प्राइस को कंट्रोल किया है, बाकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इन चीज़ों में। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब बताइएगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कैसा काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे जो पीरा फोर्स बनाई गई है, जो बाज़ारों की सूरत हाल उससे जो है वो हमें खासी बेहतर नज़र आ रही है। बाज़ार कुशादा आ रहे हैं, आमदोरफ्त में लोगों को आसानियाँ पेश आ रही हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। क्या कहेंगे, पीरा फोर्स जो काम कर रही है वो ठीक है? जी, पैरा फोर्स जो काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन बाज़ार के हद तक वो काम ठीक नहीं है। हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब जितने भी लोग अड्डे वाले हैं इनके तो खर्चे भी ज़्यादा हैं, घर इनके किराए के हैं। अगर ये नहीं लगेंगे तो बाज़ार की रौनक नहीं होगी। हम दुकानदार हैं, हमें इन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि 3 फुट पीछे हमें इजाज़त दी है, हम अपनी दुकानों के अंदर आए हैं, लेकिन अड्डे वालों का ख्याल करना चाहिए। इनके लिए कोई अच्छा रोज़गार या इनके लिए कोई इनको सोचना चाहिए। क्या तजवीज़ देंगे, क्या ऐसा होना चाहिए कि जो लोग मुश्किल का शिकार हैं उनके लिए कोई बेहतरी हो जाए? पहले जिस तरह एक टाइम था बाज़ार लगते थे, अब भी हमें चाहिए कि हमारे लिए कोई बाज़ार जगह बनाया करें। जिस तरह इतवार बाज़ार लगता था, जुमा बाज़ार लगता था, हमें कोई यहाँ पे इनको चाहिए कि इनके लिए कोई जगह बनाए, वहाँ पे बाज़ार लगे ताकि लोग वहाँ पे खुशहाल हों। जिनके अड्डे हैं वो उनको वहाँ पे जगह दी जाए, वो वहाँ पे अपना काम करें। कोई भी एक प्रॉपर है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी ग्राउंडें खाली हैं, किसी भी ग्राउंड के बीच में एक काम दिया जाए इनको ताकि वो वहाँ पे अपना काम करें। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर जो महंगाई को हम ले आए हैं। तो उनसे जानते हैं कि प्रैक्टिकली ये किस हद तक दुरुस्त है। ऐसा ये बताइएगा
बताइएगा कि महंगाई एक ऐसा लफ्ज़ है जो दुकानदार और ग्राहक का एक साझा दुख है, दोनों इससे मुतासर होते हैं। तो क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने महंगाई को कम किया है, उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए? अस्सलाम वालेकुम, शेख अब्दुल हमीद नाम है मेरा, अंजुमन ताजरान दिल्ली रोड का मैं सदर हूँ। ये है कि महंगाई को कुछ कंट्रोल हुआ है, पंजाब हुकूमत काम भी अच्छे करवा रही है, तो मज़ीद काम करवा रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये है कि हमारे यहाँ सीवरेज का मसला था, ये हमारा रोड है जो दो दिन दुकानें नहीं हमारी खुलती थी, ये जो सीवरेज डल जाएगा इसकी वजह से हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारी दुकानें नहीं बंद होंगी, हमारा बाज़ार दो दिन बाज़ार नहीं खुलता था। तो ये है कि पंजाब हुकूमत काम अच्छा कर रही है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानब से जो कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या समझते हैं कि वो मेरिट के ऊपर अपना काम कर रहे हैं? दुकानों को बंद कर दिया जाता है जो ग्राम फरोशी की वजह से, क्या वो दुकानदार वाकई उस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं या उसकी वजूहत कुछ और हैं, मलबा वो किसी और के ऊपर गिरा दिया जाता है? ये है कि जो रेट ज़्यादा लगाते हैं उनकी दुकानें वो सील करते हैं, जिनका रेट महंगा होता है वैसे वो सील नहीं करते। आते हैं पैरा फोर्स वाले जो मैडम हैं उनके साथ, वो आती है प्राइस चेक करने के लिए, वो देखती हैं जिसके रेट ज़्यादा है उनकी दुकान सील कर देती हैं। हम उनको कुछ कहते नहीं है क्योंकि हमारा बेसिकल कैंट इलाका है, यहाँ पर पैरा फोर्स नहीं है, सिर्फ प्राइस कंट्रोल की वजह से वो हमारे आती हैं। तो उसकी वजह से जो दुकानदार का रेट ज़्यादा हो तो उसको वो सील कर देती हैं, जुर्माना चालान कर देती हैं। क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है, ऐसा कौन सा मनसूबा है जो ख़ास तौर पे कारोबारी हज़रात के लिए बहुत अच्छा है? कारोबार ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह ताला तो रेट मज़ीद जो है ना, ये महंगाई कम होगी तो उसकी वजह से कारोबार भी चलेंगे। जब महंगाई कम होगी तो हर बंदा ख़रीदारी करेगा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के जो इनिशिएटिव हैं वो कारोबारी हज़रात के लिए कितने सूदमंद हैं। ऐसा बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो इक़दामात कर रही हैं, पीरा फोर्स है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बहुत एक्टिव हैं, हर तरफ जो है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या समझते हैं ये जो इनिशिएटिव हैं ये कारोबारी हज़रात के लिए कितने बेहतरीन है? ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं जो इन्होंने लिए हुए, पीरा फोर्स हो गई, ये बोर्ड वाले हो गए, अगर ये सही काम करते रहे तो ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कि काम सही कर रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि पिछले दौर से तो अब तक ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और अगर उनका ज़हन बने तो मज़ीद बेहतर वो खुद कर सकते हैं, हमारे से ज़्यादा समझदार हैं वो। अच्छा, बतौरे एक दुकानदार, एक ताजर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस तरह की पॉलिसियाँ बनाए ताकि आपके जो कारोबार हैं वो भी मज़ीद बेहतर हो जाए? हुकूमत को चाहिए कि वो ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, क्योंकि तमाम मेरा ख्याल है कि 95% लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, ठीक है ना, और इसका उनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जैसे अस्पतालों में हो गया, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए, जैसे मतलब कोई ऐसा और आप काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि टैक्स पेयर है, 95% ताजर टैक्स पेयर है, जिसकी बसात है वो टैक्स देता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ताजरों को रिलीफ दे, मज़ीद रिलीफ देगी तो मज़ीद उनको टैक्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम आवाम तक जो हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से लिए गए इनिशिएटिव, उनकी जानब से किए गए शुरू किए गए मनसूबों के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार किया है। और ख़ासी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर जो है वो पजीराई दी है, लेकिन साथ साथ आवाम ने इस तवक्को का भी इजहार किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मज़ीद बेहतरी के लिए जो पॉलिसियाँ हैं वो लेके आएंगी, नए जो इनिशिएटिव आएंगे वो आवाम की जो है वो सहूलत के लिए और आवाम को मज़ीद उसकी फ़लाह के लिए जो इस तरह के इनिशिएटिव होंगे जिससे अवामी फ़लाही जो काम है वो मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ें और आवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं वो सुकून में जाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।